ओम शांति। हम सभी कितने भाग्यवान हैं जो भगवान हमारे घर में मेहमान बनकर आया है। दृष्टि डालें अपनी तकदीर पर, जिसे हम बहुत प्यार से बुलाते आते थे। न जाने क्या क्या वायदे करते थे। वो हमारे घर भारत में हमारा मेहमान बनकर आ गया है। हमें सोचना है इस मेहमान का सम्मान हम कैसे करें। और देखिए मेहमान भी कैसा सब कुछ देने आया है, भटकन से छुड़ाने आया है, दुख शांति रोग शोक दूर करने आया है, स्वर्ग का राज भाग्य सौगात में लाया है और इस समय भी आकर हमें बहुत सुख प्रदान करता है। ऐसे मेहमान से हमारी कितनी प्रीत हो जो सब कुछ देने आया है। उसके मिलन में ही कितना सुख है, उसकी उपस्थिति कितनी कल्याणकारी है। जहाँ उसके कदम पड़ते हैं वो भारत भूमि भी अविनाशी हो जाती है। तो हम अपने भाग्य को देखकर जरा मुस्कुराएं तो सही, गुणगान करें उस मेहमान का जिसने हमारी बात सुन ली और हमारे द्वार पर आ गया। हम कहते थे, हे प्रभु जब आप आओगे हम सब कुछ आप पर बलिहार करेंगे। जब आप आओगे हम केवल आपकी ही सुनेंगे। जब आप आओगे तो बस आपके सिवाय नैनों में किसी को नहीं बसाएंगे। बहुत प्यारा है ये मेहमान, और ये मेहमान भी ऐसा जो हमारा अपना है, किसी से हमारा बहुत प्यार रहा हो और उसको हम 20-25 साल से बुलाते हों और वो हमारे घर में आ जाए और बहुत कुछ देने आ जाए तो चेहरे कैसे हो जाएंगे। उसको घर से जाने भी नहीं देंगे। बहुत प्रिय है, जो हमारा परम प्रिय है, सबसे अधिक प्रिय है। 2500 साल के बाद इतना बुलाने पर हमारे पास आया है। सोच लें हम अब वही करें जो वो कहता है। और वो क्या कहते हैं? बच्चे तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ, तुम अपने मन के सारे बोझ मुझे दे दो, तुम इस मेरे को तेरे में बदल दो, अर्थात स्वयं को अर्पित कर दो बाबा के समक्ष। ये मेरापन, ये तेरा, ये बोझ, ये चिंताएं और समस्याएं, जीवन की उलझने सब जरा उसके आगे हवाले करना सीखें। और फिर जरूरत रहती है कि उसको हवाले करके हम निसंकल्प हो जाएं, उसकी शक्तियों में विश्वास रखें, तो बाबा की बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और जो इस सुप्रीम गेस्ट का आदर करते हैं, जो उसकी हर बात का पालन करते हैं, उसकी आज्ञाओं को सिरोधार्य करते हैं, वो तो उसके अति प्रिय बन जाते हैं। वो उसके नैनों में समाये रहते हैं। उनको तो वो अपने वरदान और आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। उनकी तो जीवन की यात्रा सरल और सफल हो जाती है। तो क्यों न हम इस स्वर्णिम अवसर का संपूर्ण लाभ उठाएं और बाबा को रोज बुलाया करें। बाप दादा आ जाओ अपने इस घर में, और देखें ऊपर से शिव बाबा अपना धाम छोड़कर नीचे उतरने लगे। उतरते हुए देखें आ गए ब्रह्मा तन में, महाज्योति मस्तक में। फिर दोनों नीचे उतर रहे हैं।
आ गए हमारे घर में। अगर हम रोज ये बाप दादा का आह्वान करें कई बार, तो उसकी उपस्थिति का हमें आभास होने लगेगा, और उसकी उपस्थिति होते ही हमारे घर में डिवाइन लाइट फैल जाएगी, हमारा चित्त आनंदित हो जाएगा, मन गा उठेगा, आ गया हमारा बाबा हमारे घर में। तो आज सारा दिन हर घंटे में एक बार इस सुखद अनुभूति को करेंगे। ओम शांति।